एक गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। वो लड़की बहुत ही ईमानदार और सुशील थी। वो रोज बाहर जाकर काम करके पैसा कमा के आती थी और वो रोज जाती थी। जब वो रास्ते में जाती थी तो उसे एक घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में कहा जाता था कि बहुत से जंगली जानवर और चोर रहता है। एक दिन वो जा रही थी, उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है। वो देखती है तो एक चोर था। चोर के लंबे लंबे बाल थे और लंबी लंबी दाढ़ी थी और उसने एक टीका भी लगा रखा था। चोर को देखकर लड़की बहुत डर जाती है और कहती है, तुम कौन हो? चोर कहता है, मैं चोर हूँ, मैं यहाँ आने जाने वालों को लूट लेता हूँ। लड़की कहती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक गरीब लड़की हूँ, मैं तो रोज काम करके पैसा कमा के अपने घर आती हूँ। चोर कहता है, तुम मेरा पागल बना रही हो, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। चोर उसकी तलाशी लेने लगता है और उसके पास कुछ भी नहीं निकलता है। चोर कहता है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की रोने लगती है और कहती है, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कि चोर को कहती है कि मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वैसे चोर मायूस हो जाता है क्योंकि उसके कोई मम्मी पापा नहीं थे। तो चोर उसके सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुमने इसका सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि तुमने अपने मम्मी पापा की बात कर दी है। तो चोर उससे एक सवाल पूछता है कि 2+2 कितने होते हैं। तो लड़की को पता नहीं था, पर चोर कहता है, चलो एक और सवाल पूछता हूँ, 5+2 कितने होते हैं। तो फिर उसे नहीं पता था लड़की को। तो फिर एक और चोर एक और सवाल पूछता है कि 3+2। तो लड़की कहती है 6। तो चोर को भी नहीं पता था इसका उत्तर। तो वो कहता है, सही है, बेस्ट ऑफ लक, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो वो कहता है, चलो मैं तुम्हें जाने दूंगा, एक और शर्त है मेरी कि तुम जब भी इस बार घर जाओगी तो जो भी तुम पहला नज़र में कोई भी चीज़ देखोगी वो मुझे लाके दोगी। तो लड़की जैसे ही घर जाती है तो लड़की घर जाने की सोचती है, पर चोर कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, या तो तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ या फिर तुम यहीं पे रुक जाओ। तो लड़की कहती है, मेरे पास तो कोई कहानी भी याद नहीं है। तो चोर कहता है, कुछ भी तुम्हें हो तो सुना दो। तो लड़की कहती है, एक जंगल था, उसमें दो जानवर थे, एक था कछुआ और एक था खरगोश। खरगोश, आप सभी को तो पता है खरगोश कितनी तेज भागता है और कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो कछुआ हर टाइम खरगोश कछुए को चिढ़ाता रहता था, कहता था कि तुम इतनी तेज नहीं भाग सकते और मैं देखो, मैं इतनी तेज तेज भाग सकता हूँ, तो तुम्हारी बस की कुछ नहीं है, तुम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत तेज भागता हूँ और किसी के हाथ में भी नहीं आता। तुम तो किसी को एकदम पकड़ लेते हो। तो कछुआ कहता है कि मैं ना ही इतनी तेज भाग पाता। वो अपने ऊपर शर्मिंदा होता है क्योंकि वो इतनी तेज नहीं भाग सकता खरगोश के बराबर। तो कछुए और खरगोश के एक दिन जंगल में एक रेस होती है। तो कछुआ कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश इतनी तेज से लंगाटी मारते मारते घूमता घूमता हर जगह थक जाता है। तो वह सोचता है कि मैं एक पेड़ के नीचे विश्राम करता हूँ। जैसे वो विश्राम करने बैठता है तो उसके आँख लग जाती है, मतलब वो सो जाता है। तो कछुआ धीरे कर कर के धीरे चलते चलते शहरी अपनी रास्तों में मुश्किलें पार करके फिनिश लाइन के पास पहुंच जाता है। फिनिश लाइन ओवर करके कछुआ खरगोश उठता है तो कहता है, अच्छा अभी तो वो बहुत दूर होगा। और जैसे वो फिनिश लाइन पर पहुंचता है तो देखता है कछुआ तो जीत चुका है। तो वह अपने ऊपर शर्मिंदा होता है। इस कहानी से कहती है वो लड़की की चोर को इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। चोर कहता है कि सोचता हूँ, रुक जाओ भी सोचता हूँ। तो कहता है 2+2 कितने होते हैं, 4। तो इस कहानी से मिली हमें सीख कि कभी भी अपने ऊपर शर्मिंदा ना होए। आप भगवान ने आपको कोई खास शक्ति जरूर दी होगी जैसा कछुए को दी है। वो धीरे धीरे चलता पर
आने वाली शहरी रुकावटों को पार कर देता है। पर कछुआ खरगोश अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करके हार चुका है, क्योंकि उसने इतनी लंगाटी मारी, वो थक गया था बहुत बुरी तरीके से। तो उसने पेड़ के नीचे जैसे ही विश्राम करा तो उसकी आँख लगी। जैसे आप बहुत परिश्रम करके जैसे बेड पे सोते हो कहीं खट पे, तो आपकी नींद आ जाती है एकदम, क्योंकि आप थके होते हो। तो इस वजह से खरगोश हार चुका था, कछुआ जीत चुका था। और आपको उस वीडियो को पूरा देखना है तो आप हमारी लिंक पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लड़की कहती है अब तो मैंने तुम्हें कहानी सुना दी है, अब मुझे जाने दो। चोर कहता है नहीं, ये कहानी अच्छी नहीं थी, ये कहानी तो बच्चे भी जानते हैं और हर कोई किताब में पढ़ चुका है इस कहानी के बारे में। लड़की कहती है मेरे याद और कोई सी भी कहानी नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे माता पिता मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चोर कहता है तुम मेरा पागल बना रहे हो, तुम रोज़ काम करती हो, तुम्हारे पास पैसे धन दौलत सोना चांदी तो होगा, या तो मुझे घर चला के दो या मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मेरे पास बहुत बड़े बड़े औजार हैं, मेरे पास चाकू भी हैं, सामने मेरा घर है, अगर तुम देखना चाहती हो मेरे पास क्या क्या औजार हैं तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। लड़की कहती नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं एक अकेली लड़की हूँ और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। चोर कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ यहीं पर रहना पड़ेगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। और लड़की कहती है कि मुझे जाने दो, मेरे घर के मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लड़की कहती है मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरे माता पिता भी हैं, गरीब हैं, वे बूढ़े हो चुके हैं, उनसे काम नहीं होता है, इसलिए मैं गांव से रोज़ शहर जाकर काम करके पैसा कमा के लाती हूँ और फिर उन्हें खाना खिलाती हूँ। अगर उन्हें आज देर हो गई तो वे भूखे मर जाएंगे। चोर कहता है मैं कुछ नहीं जानना चाहता, ना ही कुछ सुनना चाहता हूँ, जो तुम्हारे पास सोना चांदी है सब मुझे दे दो। चोर कहता है कि यहाँ से जितने भी आज तक गए हैं कोई वापस नहीं गया है, मैंने सबको लूट लिया है, मेरे पास बहुत धन सोना चांदी है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं वो सोना चांदी धन तुम्हें दे दूंगा। लड़की उसकी बात नहीं मानती है और रोने लगती है। लड़की को रोता देख चोर कहता है रो मत, मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। चोर कहता है तुम इस जंगल के बारे में नहीं जानती हो, इस जंगल में बहुत से खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं और एक सुना है एक चुड़ैल भी रहती है, पर वो चुड़ैल इस टाइम आराम कर रही है और नींद ले रही है, वो 10 दिन से उठी नहीं है। तो लड़की कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जंगल बहुत हरा भरा है, इस जंगल में कुछ भी नहीं रहता है। चोर कहता है मेरा विश्वास करो, इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर शेर वगैरह रहते हैं जो कि आने जाने वालों को खा जाते हैं, अगर तुम अकेली जाओगी तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाए, फिर मुझे मत बोलना। लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी अपने घर, मैं तो रोज़ जाती हूँ काम करके यहाँ से। चोर कहता है मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लड़की कहती है नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती, तुम एक डरावने चोर हो, तुम्हारी दाढ़ी कितनी बड़ी है, तुमने दाढ़ी भी नहीं बनवाई बहुत दिनों से, तुम्हारे बाल बहुत लंबे लंबे हैं। लड़की की ये बात सुनकर चोर गुस्से से उबलने लगता है और कहता है तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने ये बात मुझे कैसे बोली। लड़की कहती है मैं सही बोल रही हूँ। चोर कहता है तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, मैंने बहुत से आदमियों को मार डाला है और उनका सारा सोना चांदी ले लिया है। लड़की कहती है तुम एक हरामी चोर हो और ख़तरनाक चोर हो, तुम तो नर्क में जाओगे। चोर कहता है हाँ हाँ हाँ, ये नर्क में तो सभी जाएंगे। फिर चोर कहता है ज़्यादा बात मत करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, या तो तुम मुझे कुछ पैसे दो या फिर अपने घर से मुझे ला के दो, या तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जैसे ही तुम अपने घर में जाओगे मैं बाहर खड़ा रहूँगा और तुम अपने घर से लाकर पैसे दे देना। लड़की कहती है हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर पे पैसा कुछ भी नहीं है। चोर कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम रोज़ पैसे कमा के लाती हो, फिर इतना सारा पैसा कहाँ डालती हो। लड़की कहती है कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, हम तो वैसे ही गरीब हैं, हम तो जितना कमा के लाते हैं बस उतना ही खा लेते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं जुड़ रहा है।
चोर कहता है, तुम जैसी लड़कों को मैंने यानी कितना सबक सिखाया है, तुम मेरा बेवकूफ़ बना रही हो, मैं तुम्हारा बेवकूफ़ नहीं बन सकता। चोर की ये बात सुनकर लड़की कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे घर के मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। चोर कहता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुम गांव वाले बहुत हरामी होते हो, यहाँ आकर मुझे परेशान करते हो और मेरे जंगल की लकड़ी भी काट के ले जाते हो, जिससे यहाँ के जंगली जानवर बहुत परेशान हैं, इधर उधर भागते हैं। लड़की कहती है कि जो करते होंगे, हम थोड़ी तुम्हें परेशान करते हैं, अब तो तुम मुझे जाने दो। चोर की आवाज़ सुनकर लड़की कहती है कि तुम मुझे जाने दो प्लीज़। चोर कहता है, साहब। चोर की बात सुनकर लड़की बहुत परेशान होती है और कहती है, प्लीज़ यार मुझे जाने दो, मेरे घर के मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चोर कहता है, तुम बोलो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा और मेरी सेवा करनी पड़ेगी। मुझे खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। और चोर कहता है, मुझे खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है, मुझसे अब तक खाना भी नहीं बनता, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। लड़की की बात सुनकर चोर की बात सुनकर लड़की कहती है, हाँ ये बात तो है, तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तुमसे भागा भी नहीं जाएगा अगर मैं भागती हूँ तो। चोर कहता है, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मैं यहाँ से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे यहाँ पूरे जंगल में जाल बिछा हुआ है, मैं किसी को भी किसी टाइम पकड़ सकता हूँ। लड़की कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। चोर कहता है, सही में मैंने जाल बिछा रखा है इस वन में, अलग अलग पेड़ों पर, अलग अलग जगहों पे, यहाँ से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लड़की सुनती है और रोने लगती है। लड़की कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे घर के मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, शाम होने को है, बहुत टाइम भी हो गया है, इस टाइम में अपने घर चली जाती हूँ और अपने माता पिता को खाना बनाकर खिला देती हूँ। चोर कहता है, मुझे भी भूख लगी हुई है, तुम पहले यहाँ खाना बनाओ, फिर यहाँ से चले जाना। चोर की आवाज़ सुनकर लड़की घबरा जाती है और चक्कर खा के गिरने लगती है, पर चोर उसे संभाल लेता है और उससे कहता है, तुम घबराओ मत, तुम बस मुझे खाना बना के चले जाना। लड़की कहती है, नहीं, मुझ पर खाना कम बनाना आता है, मैं सिर्फ चावल बना सकती हूँ। चोर कहता है, मेरे पास चावल नहीं है। चोर की ये बात सुनकर लड़की खुश होती है, कहती है, इसके पास चावल नहीं है और रोटी मुझसे बनती नहीं है, तो फिर मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी। तो लड़की कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम कल को रोटी बनवा लेना। चोर कहता है, नहीं, तुम मेरा पागल बना रही हो, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। चोर की आवाज़ सुनकर लड़की फिर रोने लगती है और बार बार रोती है। चोर कहता है, तुम रो मत, तुम अभी जानती नहीं हो मुझे, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, तुम्हारा गला काट के यहीं पे लटका दूंगा। लड़की कहती है, नहीं, मुझे जाने दो, मेरा क्या कसूर है। चोर कहता है, कसूर किसी का नहीं होता है, वह टाइम की बात होती है। चोर की आवाज़ सुनकर लड़की और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाता देख चोर घबरा जाता है और कहता है, तुम चिल्ला क्यों रही हो, यहाँ जंगली जानवर आ जाएंगे और मुझे हम दोनों को खा जाएंगे। लड़की कहती है, ठीक है, अगर जंगली जानवर आते हैं तो ठीक है, आने दो, कम से कम तुम्हें खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा। चोर कहता है, मैं तो अपने घर में छिप जाऊंगा, तुम कहाँ छिपोगे। लड़की कहती है, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। चोर कहता है, बहुत से जंगली जानवर ऐसे हैं कि पेड़ पे चढ़ जाते हैं। लड़की कहती है, तो फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। चोर कहता है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। चोर की बात सुनकर लड़की फिर रोने लगती है और जोर जोर से रोती है। चोर कहता है, तुम प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, क्योंकि इस जंगल में मुझे एक वरदान दिया था कि कोई भी यहाँ से आता है तो बिना लूटे गया तो तुम भस्म हो जाओगे। लड़ चोर की बात सुनकर लड़की बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। चोर कहता, नहीं नहीं, मैंने एक बार बहुत सी तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने मुझे वरदान दिया था और कहा था कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दे रहा हूँ कि जंगल से अगर कोई भी मनुष्य जाता है तो तुम उसे लौटने में समर्थ हो जाओगे। तो लड़की कहती है, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। चोर कहता है, मैं सही बोल रहा हूँ,
जभी तो इस जंगल में जो भी जाता है मैं उसे लूट लेता हूँ, चाहे वो इंसान हो या औरत हो। मैंने इंद्रदेव की बहुत सालों से तपस्या की थी, पर वो प्रसन्न नहीं हो रहे थे। फिर मैंने उनकी दोबारा से तपस्या की थी 10 साल तक। फिर वो प्रसन्न हुए थे। फिर उन्होंने मैं बोला था कि मांगो वत्स, क्या मांगना चाहते हो। तो मैंने ये कहा था कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं बहुत सा सोना चांदी पैसा जवाहरात कमा लूँ। तो उन्होंने मुझे ये वरदान दिया था कि इस वन से जो भी मनुष्य जाएगा तुम उसे लूट लो ना। और चोर की आवाज़ सुनकर लड़की चोर पर विश्वास नहीं करती है और कहती है, अगर तुम इतने शक्तिशाली होते तो अब तक तुम बहुत मालदार हो जाते, पर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। चोर कहता है, मेरे पास सब कुछ है, मैंने अपने घर में छिपा के रख रखा है। चोर की ये बात सुनकर लड़की कहती है, चलो तुम मुझे दिखा सकते हो। चोर कहता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं दिखा सकता। और इंद्रदेव ने मुझे एक वरदान और दिया था कि अगर तुम्हारे घर में उस धन दौलत को कोई देख लेगा तो वो धन दौलत अपने आप गायब हो जाएगी। तो लड़की कहती है, हाँ हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। चोर कहता है, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें अपने घर में वो धन दौलत दिखा दी तो वो धन दौलत अपने आप गायब हो जाएगी और मैं भिखारी बन जाऊंगा और मैं फिर किसी को लूट भी नहीं सकता। जो इंद्रदेव ने मुझे वरदान दिया था वो श्राप में बदल जाएगा और मैं भिखारी हो जाऊंगा और भूखा यहीं पे मर जाऊंगा। मैं तुम्हें ये नहीं दिखा सकता। लड़की कहती है, अगर तुम मुझे नहीं दिखा सकते हो तो मैं तुम्हारी बातों का विश्वास कैसे करूं। चोर कहता है, अब तुमने मेरा टाइम बहुत ख़राब कर दिया है, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। लड़की ऐसा सुनकर घबराने लगती है और कहती है, तुम मुझे मत मारो, मैंने क्या किया है। चोर कहता है, तुमने मेरा बहुत टाइम ख़राब किया है, या तो तुम मुझे खाना बना के खिलाओ या फिर तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। लड़की कहती है, नहीं नहीं, मैं मेरे घर जाना है, मेरे मम्मी पापा मुझे बुला रहे होंगे। चोर कहता है, मम्मी पापा तो सबके बुलाते हैं और सबको फिक्र करते हैं, पर तुम ज़्यादा ही बोल रही हो। लड़की चोर की आवाज़ सुनकर लड़की घबरा जाती है और रोने लगती है। और चोर कहता है, तुम जाना चाहते हो तो चलो। एक उसकी बात सुनकर चोर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। लड़की कहती है, कौन सी बात। कि तुम यहाँ से जाओ और कल को मुझे बहुत अच्छा खाना बना के ले आना। लड़की कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें कल खाना बना के ले आऊँगी। चोर कहता है, फिर तुम जाओ। तो लड़की अपने घर की तरफ चली जाती है। तो बच्चों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं तुम्हें कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्टून की एक अच्छी वीडियो के साथ।